गणपति बप्पा। डियर मेंबर्स, गणपति उत्सव के छठे दिन आए हुए सभी कोणार्क रेसिडेंसी के मेंबर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारे बीच हाजरा हजूर साईं कालीराम जी आज पधारे हैं। और ये हमारे कोणार्क रेसिडेंसी की खुशकिस्मती है कि वो हर साल हमारे इस धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो हम सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने सीट पे खड़े होकर जोरदार तालियां एक बार बजा दें। सब लोग आप खड़े हो जाइए प्लीज, जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे साथ साईं मन्नत जी भी हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। सदगुरु बाबा साईं अमरदास साईं मुलाराम बाबा चेतन राम साईं गोपाराम साईं सुखराम दास बाबा रमाराम बाबा परमानंद साईं गुरुमुखदास सर्वसाधन संतन महात्मा बोलिए गजानंद स्वामी आयो लाल सभी आई हुई समस्त सभी कोणार्क रेजिडेंसी के रहवासी, मेरे सभी म्यूजिशियंस, सभी जो गाने वाले हैं, साउंड, सभी प्यारों को दास की तरफ से जय जय वसंत शाह, जय जय परुषा, गणपति बाप्पा। निरंतर 4 सालों से दास की ड्यूटी यहाँ कोणार्क रेजिडेंसी में लग रही है, क्योंकि स्पेशलिटी कोणार्क रेजिडेंसी की यही है कि दरबार साहब की काफ़ी मुरीद जो दरबार से जुड़े हुए वो यहाँ रहते हैं, जैसे कि हमारे प्यारे डॉक्टर साहब जी, हमारे सनी, हमारे राहुल और मुकेश बुधरानी जी, और हमारे दादा नालों मुझे याद नहीं पर इधर है खबर है, लखन, कृष्ण, सभी बहुत सारे भक्त हैं जो दरबार साहब से जुड़े हैं। और सभी से कैसे होता है, देखिए भक्तों में भी अब अलग अलग वैरायटी होती है। जो जहां आप बैठे हो दिल के उतने दूर होते हैं, जो यहाँ ये बैठे हैं उतने दूर होते हैं, और जो यहाँ बैठे रहते हैं। दिस इज द डिफरेंस। कृपा सब पर है, रहमत सब पर होती है, गुरुओं की कृपा सब पर बरसती है। लेकिन काफी वक्त होते हैं जिनसे हम बात करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, कैसे हैं आप, कैसे हैं साईं, मैं यहाँ से आया हूँ, साईं ऐसी बात है, साईं ऐसी बात है। उनके सवाल का उनको जवाब मिल जाता है, सब मिल जाता है, हम उनसे मिल लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ भक्तों के दिल का हाल, जैसे ये वाले भक्त हो गए, वो वहाँ बैठने वाले भक्त हो गए, इतना दूर वाले, कि बाबा वो खुद ही डर जाते कि यार ज़्यादा करीब जाओगे तो फंस जाओगे, इसलिए ज़्यादा फंसना नहीं। दूसरे होते हैं जो यहाँ बैठे हुए देखिए विच में होना है, वो चवण पंहिंजे मन जो हाल ॾींदा, सब कुछ ॾींदा, जिनके असां नाले सां सुञाणींदा आहियूं, जिनके असां नाले सां सुञाणूं था उहे हिते हूंदा। माफ करिएगा, थोड़ी स्पष्टता से बात कर रहा हूँ। क्यों यहाँ क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो निरंतर हमसे मिलते रहते हैं, वो निरंतर जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी कोई मशीन है या क्या, हमें भी नाम याद करने पड़ते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल हमारे डॉक्टर साहब नागपाल, अब यहाँ जाने के लिए या सनी या कृष्ण, लखन, राहुल, इनको 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, बराबर। डॉक्टर साहब जी को तो जुड़ के मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे मामा जी के साथ इनकी मित्रता भी रही है, तो इनको जुड़ के कम से कम 30 साल हो गए। हाँ जी, इसलिए वो यहाँ है। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे जुड़े होते हैं जो अपने मन का पूरा हाल बताते हैं। आज मैं सोच के बैठा था कि आज हम थोड़ा, वैसे भी पहले तो मैंने देखी कम संगत है, मैं बोला आज तो आनंद वाला काम है, आज मैं अपने मन में जो आएगा बोलूँगा, आनंद लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज हम थोड़ा संतों पे विस्तार करें, गुरु पे विस्तार करें।
मूंखे लॻो ईअं त 9 बजे प्रोग्राम शुरू कंदासीं पाण, पर मूंखे पोइ ॿुधायूं 9:15 बजे आरती शुरू थींदी। मां ठीकु आहे, मतलब मां कि घणे बजे निकिरणो आहे, 9 बजे निकिरणो आहे। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं 9 बजे दरबार में नीचे तो उतरा, संगीत उस्ताद साथ में, इतनी भीड़ हो गई 9:40 में मैं दरबार से निकला। तो रास्ते पे एक इनॉग्रेशन था नेताजी पे, वो निपटा के फिर यहाँ सवार घणे बजे पहुंचा था, 10:25 माफ़ी, पहले तो देर जिला माफ़ी। अब हम क्या करें, संतों की गाड़ी कितनी भी हम कहें कि टाइम पे आए, लेकिन वो लेट हो जाती है, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा संतों पे विस्तार करेंगे हम कि गुरु क्या है, गुरु की लीला क्या है, और गुरु को कैसे रिझाना चाहिए, हम गुरु से क्या पा सकते हैं। दरबार का एक सुप्रसिद्ध भजन रहा, मैं समझता हूँ जो भजन आज मैं आपको सुनाऊंगा, ये भजन कम से कम 60 साल पुराना भजन है। कितने साल पुराना? 60 इयर्स। मैं भी कितने बैठे होंगे जिनको शायद ये भजन समझ में भी नहीं है, उस भजन पे ही मैं विस्तार करूंगा जितनी देर भी चला। डॉक्टर साहब हलाइणो घणे बजे ताईं आइयो ॿुधायो? कितने बजे तक चलाऊं भाई? पूरी रात। रोटी वोटी खाई बैठा है ना? श्री राम, बस वो चिंता नहीं, घट में घट 1.5 कलाक तक पाना पकड़े तालूंगा। और सॉरी बेटा, मैंने आपसे कहा कि मैं घर नहीं चल पाऊंगा, बिकॉज किसी के घर नहीं जाऊंगा मैं, मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा 19-20 ही है, बहुत ट्रैवलिंग चल रही है मेरी कंटिन्यूस, तो घर नहीं जाऊंगा किसी के, यहाँ से दरबार जाऊंगा। तो और मुझे 1-2 गणेश मंडल में जाना है यहाँ से फिर, तो वो भी हाथ जोड़ने हैं वहाँ, इसलिए मेरी पार्टी बाकी रही आपके पास। तो एक भाव से मैं शुरू करता हूँ, ये सिंध का भाव है, और हमारे सिंधी समाज के सुप्रसिद्ध कवि हुए, वो ऐसे कवि हुए, मात्र ये एक कवि हैं जिनका ग्रंथ बना हुआ है। स्वामी शांति प्रकाश दरबार वालों ने उनका ग्रंथ बनाया जिनका नाम है पहलाज कवि, उनकी वाणी बहुत कमाल है। तो आइए उन्हीं का लिखा हुआ एक भजन, दरबार के प्रति उनका भाव मैं पढ़ रहा हूँ, और उस पर हम विस्तार करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा इस भजन का मतलब क्या है, उस पर गुरु का विस्तार होगा पूरा। गणपति बप्पा छुट्टी जाती कहती है कोई नहीं, आओ जरा झूमो जरा, आओ जरा नाचो जरा, गोरिया रे बाबा गोरिया रे, तू दरिया रहमती आन सूरो नौकर, तू दरिया रहमती आन सूरो नौकर, बेहद करया मां बंदगी हथ वधी हासिल, छिन छड़ी दुसकीन की दोस्तावा जो दर, मुता महर नजर पिणी लाए जुतर जी, फिकत पारो शाह जी, व्यो घड़िया में घोट थी, जे अगा में पानत मणन के भी मोट थई। अब यहाँ शब्दों का थोड़ा विस्तार करूंगा मैं, 1 मिनट आपको। फिकत पारू शाह जी की, यहाँ कथा है जो आगे पढ़ूंगा। फिक मतलब थुक, बलगम। पारूशाह साईं जिन जी पिक पी करे उहे घड़ीअ में घोट थी विया, उन्हनि ते कृपा थी वई।
ऐं एॾो बेपरवाहीअ वारो दर थियो जे अगाम जी वञे त तव्हांजो चांवर जो दाणो बि अगाम जी वञे, न त हे मण मोटाए छॾनि। सम्झ में आयो? लखे करोड़े मोटाए छॾनि, इहा उन्हनि जी लीला आहे। हे महापुरुषनि जो दर जेको आहे बेपरवाह फ़क़ीरनि जो दर आहे, दरवेशनि जो दर आहे। पिकत पारू शाह जी पी वियो घड़ीअ में घोट थी, पिकत पारू शाह जी पी वियो घड़ीअ में घोट थी, जे अगामई पावनत, जे अगामई पावनत, मरण खे बि मोट दई, तिकत पारू शाह जी पी वियो घड़ीअ में घोट थी, लब सुके ते लाल थी वियो वसण जो वेड़ो सॼो, लब सुके ते लाल थी वियो वसण जो वेड़ो सॼो, लब सुके ते लाल थी वियो वसण जो वेड़ो सॼो, लब सुके ते लाल थी वियो वसण जो वेड़ो सॼो, शैन वर्णन खां वधाणे चौथ थी, चैन वर्णन खां वधाणे चौथ दिन जी चोट थी, ओ जे अगामई पावनत, जे अगामई पावनत, मरण खे बि मोट थी, पिकत पारू शाह जी पी वियो घड़ीअ में घोट थी, जो रखे पैसो पति हित सो भी सेठियो थी पवे, जो रखे पैसो पति हित सो भी सेठियो थी पवे। ये पहला कवि जी की वाणी है, बड़ी कठिन वाणी है, पुराने शब्द है ये, इसको समझना बड़ा कठिन है। सिंध वाले शायद समझ जाएं। एक शब्द आपको समझाऊंगा कि इस वाणी क्या कह रही है। जो रखे पैसो पति हित सो भी सेठियो थी पवे, जो रखे पैसो पति हित सो भी सेठियो थी पवे, पहलवारन जी तिजोरीअ में कॾहिं न खोट थी, पहलवारन जी तिजोरीअ में कॾहिं न खोट थी, जे अगामई मरण खे बि मोट थई, पिकत पारू शाह जी पी वियो घड़ीअ में घोट थी, पिकत पारू शाह जी पी वियो घड़ीअ में लगन वरसों पयो है लख लगन मेला पया, लख लगन वरसों पयो है लख लगन मेला पया, लख लगन वरसों पयो है लख लगन मेला पया, लख लगन वरसों पयो है लख लगन मेला पया, पर ॿुधो से
तै खजाने में खजाना होत थी परबदों से तै खजाने में खजाना होत थी और जे अगावे पानत जे अगावे पानत मणन के भी मोट थी विकत पारुषा जीती जो घड़िया में होत थी विकत पारुषा जीती जो घड़िया में घोट थी पाछ पैजी अची मुखी नहीं व्यासाई अमरदास खे 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 वो भी आशिक थी भयो अज आशिकन जी ओट थी जे अगावे पानत ओ मणन के भी मोट थी विकत पारुषा जीती जो घड़िया में घोट थी विकत पारुषा जीती जो घड़िया में घोट थी लाजबतन घोट जो अमर नालो थी भयो लाजबतन घोट जो अमर नालो थी अमर नालो थी भयो लाजबतन अमर इतिहासन में की गहड़िया जो गोठ वियो अमर इतिहासन में जे अगा मणन के भी मोट थी विकत पारुषा जीती जो घड़िया में घोट विकत पारुषा जीती जो घड़िया में घोट थी विकत पारुषा जीती जो घड़िया में घोट थी आयो लाल सवेचो गणेश भगवान के स्वरूप की स्थापना हुई है भजन कीर्तन सत्संग का आनंद कृपा की निशानी है यहाँ जो आज मैंने ये भाव गाया मैं समझता हूँ काफी लोगों को तो समझ में नहीं आया वह क्या भाव को समझना बहुत कठिन है। आज से 60-70 साल पहले ये वाणी लिखी गई। ये भाव नहीं कहूँ, ये वाणी कहूँ। जैसे गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी है, गीता ज्ञान की वाणी है, श्रीमद् भागवत की वाणी है, वैसे ही पहलाज कवि ने ये जो हमने भजन गाया ये वाणी है, ये शब्द है। इस शब्द का भाव ये है, इसके पीछे कथा है। गुरु कृपा क्या होती है और गुरु कैसे होने चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि 4 प्रकार के गुरु होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के गुरु होते हैं। दीपक, पारस, भ्रमण और चंदन। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ गुरु। दीपक, दीपक मतलब दीप। दीप का रोल क्या है?
रोशनी दे अपनी पूरी रोशनी चारों तरफ घुमाते हैं। वैसे ही गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा, गुरु की इबादत चारों तरफ हमें अट्रैक्ट करती है, चारों तरफ वो रोशनी फैलाती है। गुरु की कृपा की रोशनी हम पर पड़ती है और हमारे जीवन में भी उजियाला आता है, जैसे दीपक उजियाला करता है। वैसे ये 3 गुरु तो फेमस हैं, दीपक, पारस और चंदन। पारस का काम क्या है? पारस का काम है लोहे को सोना बनाना। वैसे ही गुरु का हाथ सर पे आ जाए तो भक्त भी सोना बन जाता है। 2, तीसरा आता है चंदन। चंदन की खुशबू, जब अब अगर आपको रियल चंदन कमरे में रख दोगे ना आप, एक टुकड़ा भी, तो 2 दिन बाद आप देखोगे, 1 दिन बाद उसकी पूरी खुशबू कमरे में फैल गई है। या अगर आपने कभी चंदन का, रियल चंदन का टीका लगा दिया, वो खुशबू जाएगी नहीं, आसपास भी फैलती रहेगी वो। इस तरीके के गुरु होते हैं जो अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाते हैं। अब इन सबसे ऊपर है भ्रमण। भ्रमण एक कीड़ा होता है, भंवर जैसे हम कहते हैं, जगह जगह पुल पर जाके बैठते हैं। भंवर का क्या काम क्या होता है? वो किसी दूसरे अन्य कीड़े को पकड़ता है और उससे अपनी ठोंग मार मार के लहूलुहान करता है। मारता नहीं है उसे, वो लहूलुहान करता है। लहूलुहान करने के बाद आपने देखा होगा दीवारों में होल होते हैं, उसके अंदर भंवर रहते हैं। दीवारों के अंदर बहुत जगह होल होते हैं, उनकी जगह ही वही होती है, वहीं रहते हैं वो क्या करते हैं? उस कीड़े को ले जाकर उस होल में रख देते हैं, जिसको लहूलुहान करते हैं, और बहुत दिनों तक वो उसके आसपास घूमते रहते हैं और अपना आवाज निकालते रहते हैं। भूं, ये चलता रहता है निरंतर, महीनों तक भी चलता है ये। और ऐसा चमत्कार होता है, फिर वो कीड़ा भ्रमण में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये ऐसे गुरु हुए जिन्होंने अपने भक्तों को भी अपने जैसा बना दिया। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? गुरु सब बहुत अच्छे हैं। दीपक बहुत अच्छा अपनी रोशनी फैला रहा है, कृपा कर रहा है। पारस बहुत अच्छा हाथ लगा रहा है, हम पर कृपा हो जा रही है। चंदन चारों तरफ खुशबू फैला रहा है। लेकिन सबसे टॉप पे आता है भ्रमण, जो अपने जैसा बना दे। ये गुरु। लोग डरते हैं कि भाई असा संत थींदा सबको छत थी दो, तो आपका भी ऐसे संतों के जैसे नाम हो जाएगा, वरना तो हम कीड़े मकोड़ों की, माफ करिएगा मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, कीड़े मकोड़ों की तरह हमारी योनि आती है जाती है, कोई पहचानता नहीं, खत्म। कितने लोग मरते होंगे, कितने लोग जीते होंगे भैया? हाँ जी, के केर तो जाने बचपन क्षेत्र जा भैया, ठीक है भाई हूंदो आए महीनों 2, 3, 4, 6 महीना तो न खापो। लेकिन संतों का काम क्या है? अहिड़ी करणी कर वञे, अहिड़ी करणी कर वञी, दुनिया करे तो के याद, मोए खापो भी प्यारा, तुझो नाम रहे आबाद। संतों से जुड़ने का फायदा क्या? हम डर जाते हैं कि भैया संतों से जुड़ेंगे तो क्या होगा। संतों से मांगो, यही चीज मांगो कि बाबा आप अपने जैसा बना दो। संतों की संगत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी घर गृहस्थी बार सब छोड़ के आ जाओ, गृहस्थी में रहो। मैंने तो कितनी बार अपनी सत्संग में कहा है, अगर आप अपने घर में सुख शांति आनंद चाहते हो तो अपने घर का एक बच्चा आप दरबार में, किसी भी दरबार में सेवा में लगाओ, अपने गुरुओं की दरबार में सेवा में लगाओ, भले कुछ सालों के लिए, 5 साल 7 साल 8 साल, उसके बाद वापस ले जाओ उसे। उसकी की हुई कमाई, उसको जो दुआएं मिलेगी, आपके पूरे परिवार पर उन दुआओं का असर होगा। इतनी कृपा होगी आप। गुरु कृपा क्या है? गुरु कृपा यही है, इस भजन का भाव यही आ रहा है, पिकत पारू शाह जी पीव्यो घड़िए में घोट थी। इसका इतिहास ये है कि मेरे बाबा पारू शाह जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। एक जमाना हुआ करता था जब हमारे बड़ों को जब थूक आती थी, बलगम आता था, तो कमरे में एक लोटा भर के पानी का रख देते थे, और जब थूक आए वो पानी में रात को उड़ के नहीं जाते थे बार बार बाथरूम, उसी में डाल देते थे। हमने खुद देखा था ये। तो उस जमाने में एक कटोरे के जैसे आता था, जिसे कहते थे चिलमची सिंधी में। साईं पारूशाह जी को भी बलगम की तकलीफ हुई, थूक की तकलीफ हुई, लेकिन बाबा वसंत गुरुजी निरंतर सेवा में रहते थे, निरंतर सेवा में रहते थे। और गुरु का स्वास्थ्य अगर बिगड़ा हुआ हो तो 24 घंटे में से 24 घंटे ही वो अपने गुरु के पास रहते थे, थोड़ा भी यहाँ वहाँ नहीं होते थे।
जब गुरु कृपा होती है हमने हमें क्या लगता है, हमने समस्त दुनिया का ठेका लेके रखा। दरबार की खासियतें बताई आगे, एक एक लाइन करके लेते हैं आप। ये दरबार की खासियत क्या है? वसंतगोड़ दरबार को आप कभी हल्के में मत लेना प्यारे। आप क्या पा सकते हो आप सोच नहीं सकते हो, क्या पा सकते हो आप सोच नहीं सकते हो। मैं तो नहीं दे सकता हूँ कुछ भी, मेरा काम है सिर्फ झोली पकड़ के अर्जी डालना, मर्जी तो उन्हीं की है, मर्जी उनकी, भाव आपका, क्योंकि खेल भाव का है, बहुत स्पष्टता। कहीं भी मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो गंगा माहू, सदगुरुओं को मानो, इस स्वरूप को आपने देख लिया। आपने स्वरूप को अगर सिर्फ स्वरूप समझा तो कुछ हासिल नहीं किया। स्वरूप को अगर आपने, एक आदमी था, बड़ा सुंदर भाव याद आ गया मुझे, देखते हैं ठाकुरों को कैसे सेवा। एक आदमी था, तू कृष्ण की भक्ति कर, तुझ पर कृपा हो जाएगी। सभी चो श्री राम, नो जीएसटी, श्री राम श्री राम, माता श्री राम। नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है थोड़ा, क्योंकि जितना राम बोलोगे उतनी थोड़ी ऊर्जा मिल जाएगी।